साथियों, एमएस वर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। आजकल ये ऑफिस में, स्कूल्स में और भी बहुत जगहों पे इसका काफी यूज होता है। खासकर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसका यूज ऑफिस में देखने के लिए आता है, या फिर प्रिंटिंग का काम जो करता है उस वहां पे आता है। तो एमएस वर्ड होता क्या है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, ये A to Z आज हम कंप्लीट ट्यूटोरियल के अंदर देखने वाले हैं। इसका मैंने भी आपको पार्ट बाय पार्ट लेक्चर कराया है, जिसमें कि हर एक टैब को मैंने बताया था। कुछ हमने ट्रिक्स भी देखे थे। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर में हम पूरा कंप्लीट कोर्स देखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में जितने भी टैब हैं, होम से लेकर के व्यू टैब तक का, हर एक टैब में कौन कौन से टूल्स हैं, किस टूल्स का क्या हम यूज कर सकते हैं, ये सारा हम आज एक ही वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जय गोविंद और स्वागत है आप सभी का जय गोविंद ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का काम क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट और एमएस वर्ड जो है इसका काम होता क्या है। तो अगर हम बात करें एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड जो है ये हमें एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन लिखने का काम कराता है। जैसे कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, अगर हमें कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिखना हो, तो उसमें बहुत सारे एरर होते हैं। तो उस एरर का करेक्शन अगर हम ढूंढे तो हमें टाइम लग सकता है। या फिर डॉक्यूमेंट को डिजाइनिंग करना हो, उसे किस तरीके से हम लिखें, ये सारा चीज इसके अंदर हमें देता है। माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं। वर्ड में हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो पहला हमारे पास है फॉर्मेटिंग का, कि यहाँ पे हम टेक्स्ट को लिखने के साथ साथ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अलग अलग टेक्स्ट को अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं, पेज कलर चेंज कर सकते हैं। साथ ही दूसरे फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको मेल मर्ज का फीचर मिलेगा। मेल मर्ज की बात करें तो मेल मर्ज में जैसे अगर मान लेते हैं कोई आप इनविटेशन कर देते हैं, या फिर कोई लेटर प्रिंट करते हैं और उससे आपको बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो आप पार्टिकुलर हर एक इंडिविजुअल के नाम से सेम लेटर को भेज सकते हैं। आपको बार बार उसी लेटर को टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही इसके अगले फीचर की बात करें तो यहाँ पे मैक्रो फीचर होता है, कि जो काम आप करते हैं अगर आपको वह काम रिपीटेड कराना है, तो आप मैक्रो का यूज करके रिपीटेड काम को आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको टेबल का फीचर देता है, जिसमें आप अपने डेटा को रो एंड कॉलम में करके अरेंज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बहुत सारे फीचर्स हैं, कि जैसे जैसे हम टूल्स का यूज करते जाएंगे वो सब कुछ सीखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि एमएस वर्ड जो है इसे हम शुरू कैसे करेंगे। तो एमएस वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक हमारा एप्लीकेशन है। तो उसके लिए हमें स्टार्ट करना है अगर एमएस वर्ड, तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट बटन मिलता है। यहाँ स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि एमएस ऑफिस कहाँ है। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, या आप दूसरा वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दूसरा वर्जन भी दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 भी और माइक्रोसॉफ्ट 2013 भी है। तो अभी 2013 पे हम सीखेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मिलने वाले जितने एप्लीकेशन है वो सारे दिखा रहे हैं। एप्लीकेशन इससे ज्यादा भी होते हैं, इससे कम भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका पैकेज कौन सा है। यहाँ पे आने के बाद आप एमएस वर्ड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप एमएस वर्ड पे क्लिक करेंगे, आपका एमएस वर्ड जो है वो प्रोसेसिंग होगा और ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड जो हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है एमएस वर्ड स्टार्ट हो चुका है। और इसको ओपन करने का और भी तरीका है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, पहले इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। और दूसरा तरीका अगर हमें देखना है, तो अब हम चले जाते हैं। अभी हमने स्टार्ट बटन से किया था, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि हम विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो जाता है जिसे हम रन डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स के अंदर हमें लिखना होता है विन वर्ड। यहाँ पे हम लिखेंगे WIN, विन, WORD वर्ड। इसे आपको बिना स्पेस विन वर्ड लिखना है और एक बार इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे कि एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो आप विनवर्ट से भी ओपन कर सकते हैं, या आप चाहे तो स्टार्ट बटन से जा करके भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। अब एमएस वर्ड जैसे ही ओपन होता है,
तो आपके पास पहला पेज जो है ये सामने जो दिख रहा है ये नजर आता है, इसे हम कहते हैं टेम्पलेट्स। यहाँ पे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये सारे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करें तो आपको थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट नजर आएंगे। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे दिखा रहे हैं। अब यहाँ से हमारे पास कैटेगरी है, हम जिस कैटेगरी पे चूज करेंगे उस कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे आपको टेम्पलेट लोड होके दिखाने लगेगा। और यहाँ पे जैसे ही किसी एक कैटेगरी पे क्लिक किए यहाँ पे सारे कैटेगरी जो है वो दिखाने शुरू हो गए। अब यहाँ से आप चाहें तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं किस कैटेगरी के अंदर में कितने सारे टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ पे है, इसके अलावा आप ऑनलाइन और भी सर्च करके देख सकते हैं। तो टेम्पलेट्स होते क्या हैं? तो टेम्पलेट्स की बात करें तो ये प्री डिफाइंड एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपको रिज्यूमे बनाना है। तो यहाँ से हम रिज्यूमे पे क्लिक कर लेते हैं, और जैसे कि मान लेते हैं आपको रिज्यूमे बनाना है, तो आप यहाँ से रिज्यूमे को टाइप कर लेते हैं ना। और यहाँ पे हमने रिज्यूमे सर्च किया तो हमें यहाँ पे रिज्यूम दिखाने लगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको रिज्यूमे दिखा रहा है। अब आपको जिस तरीके का रिज्यूमे बनाना है आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके आप बस उसमें एडिट करेंगे। जैसे कि अगर इसमें नेम जिसका दिया हुआ है आप अपना नेम लिखेंगे, फोटो अपना लगा सकते हैं। यानी आपको एक पहले से डिजाइन बना है, उस डिजाइन में आप अपने डिटेल्स को चेंज करके अपना रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको पोस्टर मिल जाएंगे। आपको बिजनेस कार्ड बनाना है तो वो कार्ड का डिजाइन मिल जाएगा, बस आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स फिल करने होंगे और वो सारा काम आपका चुटकी में हो जाएगा। तो टेम्पलेट्स का ये काम होता है। तो ये आपने देख लिया टेम्पलेट्स का काम क्या होता है। अब अगर अगला हम चले, हम पहले यहाँ पे ब्लैंक टेम्पलेट ले लेते हैं, होम पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। तो अभी जो है हमारे पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब जैसे ही हमने किसी को भी ब्लैंक की जगह अगर आप कोई और टेम्पलेट भी लेंगे तो इसी तरीके से पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ ओपन होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे टूल्स दिखा रहे हैं। उसके ऊपर में होम, इंसर्ट, डिजाइन इस तरीके से कुछ लिखा है। उसके ऊपर में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। यहाँ साइड में देखें तो आइकन्स नजर आ रहे हैं। नीचे में एक काली रंग की लाइन नजर आ रही है जिसमें भी कुछ टूल्स दिख रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं ये हम धीरे धीरे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं तो अब हमें ऊपर में सबसे ऊपर एक लाइन आप देखेंगे। तो उस लाइन में आपको नजर आएगा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1। अगर इस लाइन में देखें तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पे वर्ड लिखा है। तो इस लाइन को हम कहते हैं टाइटल बार। यानी कि जो ये लंबी सी आपको लाइन दिख रही है ऊपर में, और यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये जो आपको लाइन दिख रही है पूरी, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार का काम क्या होता है? तो जितने भी आप जो भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, सबसे पहले तो उस एप्लीकेशन का यहाँ पे आपको लोगो दिखाएगा। जैसे कि एम एस वर्ड ओपन है तो यहाँ पे आपको एम एस वर्ड का लोगो दिखा रहा है। इसके बाद में यहाँ पे जो है इसे कहते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आपको कुछ टूल्स दिए रहते हैं जिसका आप यूज करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। साथ ही अगर टाइटल बार में देखें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 जो है इस डॉक्यूमेंट का नेम है। यानी जिस पेज पे, जिस करंट पेज पे आप वर्क कर रहे हैं, इस पेज का नेम यहाँ दिखा रहा है कि अभी इसका डॉक्यूमेंट 1 है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट के नेम से पेज रहता है। इसके बगल में है तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो आप एप्लीकेशन ओपन किए हैं उसका नाम। तो हमने एम एस वर्ड ओपन किया है तो उसका नाम दिखा रहा है। लास्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है इसे हम कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जिसमें कि सबसे पहले हमारा हेल्प बटन है। इसके बाद में है तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। और यहाँ पे 3 बटन्स हो गए, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट करने के लिए। तो ये सारे हमारे टाइटल बार में प्रेजेंट है। टाइटल बार का हम यूज इस तरीके से करते हैं। और इसके बाद में नीचे हम नेक्स्ट आते हैं तो ये फाइल, होम, इसके हम टैब्स कहते हैं। अब जैसे ही अगर हम दूसरे पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उस टैब से रिलेटेड यहाँ पे नीचे में ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर हम पेज लेआउट पे करते हैं तो उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो जिस टैब पे हम क्लिक करेंगे नीचे के जो रिबन्स हैं उस रिबन्स में सारे टूल्स चेंज हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग काम के लिए अलग अलग टैब्स का यूज करेंगे, और जिस टैब पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको टूल्स नजर आएंगे। और टूल्स को दिखाने वाली ये जो लाइन होती है, यानी कि जी जो ये पट्टी दिख रही है आपको, इस पट्टी को कहते हैं हम रिबन्स। इसी रिबन्स में आपको सारे टूल्स नजर आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जिस व्हाइट कलर का पेज आपको दिख रहा है इससे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर में हमारा जो है वो सारा काम होता है। यानी जो भी हम काम करते हैं इसी व्हाइट पेज के अंदर में हम करते हैं।
ये हमारा हो जाएगा वर्किंग एरिया। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा रूलर होता है। इस रूलर का काम क्या होता है कि मार्जिन देता है। जैसे कि अगर आप देखें अभी, तो अभी हमारे पास ये लाइन है, तो ये हमारा मार्जिन हो गया। इधर से भी आप देखेंगे तो हमारा बस यहीं तक है, तो मार्जिन यहीं तक है। अगर मैं टेक्स्ट को लिखूंगा तो टेक्स्ट यहाँ के बाद ऑटोमेटिक नीचे लाइन में आ जाएगा। साथ में इधर बात करें तो ये भी हमारे पास मार्जिन है। ये भी हमारे पास यहाँ पे रूलर दिए हुए हैं। साथ में स्क्रॉल बार भी होते हैं, जैसे पेज को अगर स्क्रॉल करना है तो उसके लिए आपको स्क्रॉल बार दिए रहते हैं। इसके बाद अगर हम सबसे नीचे आ जाते हैं, तो ये नीचे वाले लाइन जिसपे कि पेज, वर्ड्स, इंग्लिश ये सब दिखा रहे हैं, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो सारा वर्क दिखाता है, कितने वर्ड आपने लिखे हैं, कौन से पेज पे काम कर रहे हैं, अभी कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट है, किस व्यू में आप देख रहे हैं। जैसे कि अगर व्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 तरीके का व्यू दिख रहा है। अगर फर्स्ट हम बात करें तो ये हमारा प्रिंट लेआउट व्यू है, यानी कि अभी जिस व्यू में हम काम कर रहे हैं, अगर हम पेज को प्रिंट करेंगे तो सेम टू सेम वैसा ही प्रिंटिंग आपको वापस देखने को मिलेगा। अगर हम इस व्यू को चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे बगल में आते हैं, तो ये हमारा रीड मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सारे टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। बस यहाँ सॉरी, टेक्स्ट नहीं, जितने भी आपने ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन किए वो सारे हट जाएंगे। बस नॉर्मली यहाँ पे आप टेक्स्ट देख सकते हैं, और यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये होता है वेब लेआउट व्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेब पेज पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट वो किस तरीके से नजर आएगा। अब उसी के साथ अगर आपको डॉक्यूमेंट को बड़ा या छोटा करना है, तो यहाँ से आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो इंट्रोडक्शन था हमारे एमएस वर्ड का, फर्स्ट फ्रंट व्यू का इंट्रोडक्शन था, जो उम्मीद है कि आप समझ गए। अब हम शुरू करते हैं अपने सारे टैब्स का यूज, कि टैब्स का यूज हम किस तरीके से करते हैं और उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम आ जाते हैं फाइल मेन्यू को। पहले सबसे पहले हम फाइल मेन्यू देखते हैं। जैसे ही हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। इस ऑप्शंस में आपने न्यू का यूज पढ़ लिया। जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया था, तो अभी जो आपको पेज नजर आ रहा है, आपने अगर थोड़ी देर पहले ध्यान दिया होगा तो जब हम एम एस वर्ड को ओपन किए थे तो सेम टू सेम यही हमारे पास ओपन हुआ था। तो जब भी एम एस वर्ड को हम ओपन करते हैं, ये हमारे पास ओपन होता है, जिसमें कि न्यू यहाँ से सेलेक्टेड रहता है और हमें यहाँ पे टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं। टेम्पलेट्स का काम क्या है ये मैंने आपको बता दिया, कि अगर हमें कोई पहले से बना हुआ डिजाइन लेना है जिसपे कि बस हमें अपने डिजाइन और स्ट्रक्चर को चेंज करना या डिटेल्स को चेंज करना, तो हम टेम्पलेट्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं तो हमारे पास ओपन है। ओपन का काम करते हैं हम अपने प्रीवियस यूज किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट ओपन थे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट को अगर दोबारा से ओपन करना है और उस पर वर्क करना है तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको सेव बटन दिख रहा है, एक सेव एज दिख रहा है। तो दोनों पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कोई चेंजेस नहीं दिखा रहा है, दोनों सेम टू सेम है। इसका दोनों का काम होता है डॉक्यूमेंट को सेव करना, लेकिन थोड़ा सा दोनों के बीच में अंतर है। ये अंतर हम जब थोड़ी देर बाद काम करेंगे तो उसके बाद हम सीखेंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट का एक ऑप्शन दिया गया है। प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में प्रिंट आउट लेने के लिए। जो भी हमने टेक्स्ट लिखा, अगर उस टेक्स्ट को प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए हम यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे और अपने व्यू को देख सकते हैं। देखिए अभी जैसे ही प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिख रहा है कनेक्टिंग टू प्रिंटर। तो अभी हमने कोई प्रिंटर तो कनेक्ट किया नहीं है, तो यहाँ से हम प्रिंट भी करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम काम करें, और पहले नेक्स्ट आ जाते हैं तो आपको प्रिंट के नीचे यहाँ पे शेयर का ऑप्शन नजर आएगा। अब शेयर पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2-3 ऑप्शन दे रहा है, जैसे इनवाइट पीपल हो गया, ईमेल हो गया, प्रेजेंट ऑनलाइन हो गया, फिर ब्लॉक करना है। तो इस तरीके से आपको जहां भी शेयर करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास एक्सपोर्ट का होता है। अब एक्सपोर्ट का काम होता है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं और डॉक्यूमेंट को लिखने के बाद आपको पीडीएफ में सेव करना हो। जैसे बहुत लोगों को डॉक्यूमेंट पीडीएफ में सेव करने नहीं आता, तो वो हम यहीं से करते हैं। मान लेते हैं आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया, 5-6 पेज आपने टाइप कर लिया, अब उस 5-6 पेज को पीडीएफ के रूप में सेव करना है, तो आप सिंपली उससे यहाँ पे टाइप करके यहीं से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे लिख रहा है क्रिएट पीडीएफ। क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करके हम इसे पीडीएफ के रूप में पब्लिश करा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास क्लोज है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्लोज हो जाता है। अब देखिए जैसे ही हमने क्लोज किया ये सारे टूल्स जो हैं वो हाइड हो गए। और इस हाइड टूल को हम डीम टूल्स भी कहते हैं, डीम कमांड। अगर डीम हो जाता है इसका मतलब ये अभी वर्क नहीं करेगा, और जैसे ही ये हाईलाइटेड हो जाएंगे तो ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। और फाइल पे ही वापस आते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको और नजर आएंगे, एक अकाउंट का, दूसरा ऑप्शन का।
अकाउंट जो होता है ये हमारे स्टेटस को बताता है कि जो भी हम ऑफिस यूज कर रहे हैं वो ऑफिस किसके नाम पे है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा नाम दिखा रहा है। इसके बाद में यहाँ पे आप चाहें तो फोटो लगा सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं, स्विच यूजर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑफिस का बैकग्राउंड कोई देना है, बैकग्राउंड में कलर वगैरह कुछ लगाना है तो लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, जो जिस पे हम क्लिक करेंगे इसका यहाँ पे साइड में चेंजेस होगा, तो वो सारे डिजाइनिंग आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस का थीम हो गया कि कौन से कलर का आपको थीम रखना है, देखिए व्हाइट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे चेंज हो गए कलर इधर के। तो ये सारे थीम से कि आप थीम से आए तो अपना चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपका सारा प्रोडक्ट दिखाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपके कंटेन है इस ऑफिस में। इसके बाद में अगला हम आते हैं तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में एमएस वर्ड के जितने भी सेटिंग्स है वो सारे सेटिंग आप यहीं से करते हैं। जैसे यूजर नेम हो गया, इनिशियल्स हो गया, यहाँ पे आपको पेज में को में क्या क्या डिस्प्ले कराना है वो सारे चीज हो गए। तो वो सारी चीज हम यहाँ से डिस्प्ले करा सकते हैं। साथ ही प्रूफिंग है, प्रूफिंग का यूज भी हम आगे पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि क्या होता है। आपको अपने रिबन को कस्टमाइज करना है, जैसे कि ये रिबन जो था जिसमें कि आपको सारे टूल्स नजर आ रहे थे, उस टूल्स को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो टैब दिख रहे हैं होम से व्यू तक, इसके बाद एक और टैब हो जिसमें जो मेरा नाम लिखा है और वहां पे कुछ मेरे टूल्स हो जो हम काम करते हैं, तो वो सारे हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार से हम अपने टूल को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं यहाँ ऑप्शन से रिलेटेड एक अलग वीडियो बना दूंगा और उसमें सारे इसके टूल्स का यूज बता दूंगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद सारे टूल्स का यूज सीखेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं न्यू पे, और यहाँ से हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करा लेते हैं। अब हमारे पास जो है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो सबसे पहले अगर आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और आपको कोई भी चीज सीखना है, वर्क करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इक्वल टू RAND, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और क्लोज करके इंटर करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लिख के आ जाते हैं। अब इस पैराग्राफ में हमें जो जो चीज सीखना है वो सारे हम इसी से सीखेंगे। तो ये एक बढ़िया यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिया जाता है एमएस वर्ड में, जिससे कि आप पढ़ाई के लिए एक पैराग्राफ इंसर्ट करा सकते हैं और उसके बाद जो भी टूल्स का यूज करना है आप इस पे सीख सकते हैं। तो ये हमारे पास ओपन हो गया। अब इसमें सबसे पहले आते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप का काम क्या होता है। तो जैसे सपोज करते हैं कि ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ऊपर के 3 लाइन, अगर इस तीनों लाइन को यानी कि एक पैराग्राफ में हम इसे कह सकते हैं, इस पूरे पैराग्राफ को मैं चाहता हूं कि वहां पे नहीं रहे, ये सारे पैराग्राफ यहाँ लास्ट में आ जाए या फिर कहीं बीच में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन कट नजर आ रहा है, इसे कट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कट पे क्लिक किया आप देखेंगे कि वो पैराग्राफ यहाँ से गायब हो गया। अब इसे जहां भी इंसर्ट करना है सिंपली हम वहां पे क्लिक करके एक बार इंटर प्रेस कर लेते हैं, नीचे लाइन में आ गए। अब यहाँ से हम पेस्ट वाले पे जा करके क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए कि वो जो पैराग्राफ ऊपर में था वही सेम पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह मूव कराना है, कोई टेक्स्ट को मूव करना है, कोई पिक्चर मूव करना है, तो आप इस कट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप सपोज करते हैं कि हमें ये चीज मूव नहीं कराना, ये जो हमारे पास ऊपर की पैराग्राफ दिख रही है मैं चाहता हूं कि ये पैराग्राफ यहाँ भी रहे और साथ ही ये इस वीडियो वाले लाइन के नीचे भी आ जाए, तब हम यूज करते हैं कॉपी का। और कॉपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आकर कर देंगे हम पेस्ट। जैसे ही हमने पेस्ट किया तो अब देखिए यहाँ से लाइन नहीं, मैंने चेंज नहीं किया था, लाइन चेंज करते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये सेम टू सेम ऊपर वाले पैराग्राफ की तरह है, यानी कि वो ऊपर से हमने उसे क्या किया, कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया। तो कॉपी का मतलब होता है नकल करना। तो नकल में हमने एक का चीज देख करके दूसरे जगह पे A to Z वही चीज प्रिंट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कट किया था यानी कि वहां से उस टेक्स्ट को निकाल के दूसरे जगह पे लाके लगा देना। तो ये काम होता है कट कॉपी पेस्ट का। अब अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर हम थोड़ी देर के बाद सीखेंगे, पहले हम आ जाते हैं फॉन्ट ग्रुप में। तो अब जैसे ही आपके पास ये सारे टेक्स्ट हैं तो इस टेक्स्ट में अब हमें चेंजेस करने हैं। जैसे कि टेक्स्ट का साइज हमें बड़ा करना है,
तो हम सिंपली जितने टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, हम एक लाइन को ही सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ से आप जाने के बाद क्लिक करके जितना साइज रखना है उतने साइज पे क्लिक करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे साइज जो है वो चेंजेस दिखा रहा है। मैं जिस पे क्लिक करूंगा वो साइज यहाँ पे उसका हो जाएगा। इसी तरीके से आपको साइज जो है एक एक करके बढ़ाना है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये सारे साइज एक साथ दिखा दिए। अब आपको ऐसे नहीं देखना है, तो आप यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक कैरेक्टर आपके साइज को बढ़ाते चला जाएगा। और इसी तरीके से बगल वाले पे हम क्लिक करेंगे तो ये फिर हमारा साइज जो है वो डिक्रीज करते चला जाएगा। तो इस तरीके से हम साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करा सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो सेलेक्ट करेंगे, सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ से बी पे क्लिक करेंगे तो सारे टेक्स्ट हमारे जो है वो बोल्ड हो जाएंगे। अगर उसे इटैलिक करना है यानी कि थोड़ा सा तिरछा लिखना है तो यहाँ आई पे क्लिक करेंगे, ये हमारे इटैलिक हो जाएंगे। और यहाँ से हम चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद में अगर अंडरलाइन के एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन के भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप जिस तरीके से अंडरलाइन करना चाहें वो अंडरलाइन का यहाँ से यूज कर सकते हैं, उस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो तीन और ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें इसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। जैसे कि इस लाइन को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से सिंपली स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट को बीचों बीच काट देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट हमारा बीचों बीच कटा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं तो ये है हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब इसका काम क्या होता है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और जैसे कि आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में आप फार्मूला लिखना जानते होंगे। तो ये हमने जो फॉर्मूला लिख लिया ये हमारा हो गया फॉर्मूला H2O का। तो क्या ये फॉर्मूला सही है तो कहेंगे नहीं। H2O का फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से नहीं होता है, वो टू जो है वो नीचे रहता है। तो उसे नीचे भेजने के लिए हम सिंपली टू को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से हम कर लेंगे सबस्क्रिप्ट। तो देखिए कि टू जो है वो नीचे चला गया। तो इस तरीके से अगर फॉर्मूला लिखना है तो हम लिख सकते हैं। चाहे मैथ का हमें इक्वेशन लिखना है एक्स स्क्वायर तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर। अब जो टू है इसे ऊपर भेजना है तो ऊपर भेजने के लिए हम यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ये आप देखेंगे कि हमारा ऊपर चला गया। तो इस तरीके से हम सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, तो आपको दिखा रहा है कलर के लिए। तो सिंपली हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट का हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आकर के जैसा हम कलर चाहते हैं उस तरीके का कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम टेक्स्ट का कलर भी रख सकते हैं। हमें अलग अलग लाइन का अलग अलग कलर रखना है तो अलग अलग लाइन के लिए हम अलग अलग कलर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो कलर के जस्ट बगल में जो ये हाईलाइट है। अब जैसे कि हमने टेक्स्ट लिखा भी इसे हाईलाइट करना है तो यहाँ से हम जाएंगे और जिस तरीके से हाईलाइट करना है उसे हम क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने टेक्स्ट कलर पे जब क्लिक किया था तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ, लेकिन हाईलाइट करने पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, टेक्स्ट का कलर वही रहा। तो ये दोनों में अंतर होता है। इसके साथ ही अगर इस ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे होता है आपके पास केस, यानी कि सारे टेक्स्ट को अगर हमें कैपिटल लेटर में करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाकर के कर देंगे हम अपर केस। जैसे हमने अपर केस किया ये देखिए अब सारे के सारे टेक्स्ट हमारे कैपिटल लेटर हो गए। इसी तरीके से अगर सबको स्मॉल करना है तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाने के बाद हम कर देंगे इसे लोअर केस। तो अलग अलग केस से अलग अलग तरीके से आप अपने टेक्स्ट को दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें का सारा ऑप्शन आपको समझ में आ गया। अब चलिए अब सीखते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं हमने ये लाइन को कलर कर लिया है और थोड़ा सा इसको बोल्ड इटैलिक भी कर देते हैं ताकि समझ में, हमने यहाँ से बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद इसके स्टाइल को भी चेंज करते हैं। हाँ ये ऑप्शन छूट गया था, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल भी नजर आएंगे। अब जिस जैसा आप स्टाइल देना चाहें अपने टेक्स्ट को वैसा स्टाइल दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा अलग अलग स्टाइल दे देते हैं सबको। तो यहाँ पे हमने अपने टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल भी दे दिया। अब फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, तो जैसे कि मान लेते हैं ये टेक्स्ट है, हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे हम क्लिक कर लेंगे और क्लिक करके यहाँ पे अब जिस टेक्स्ट के ऊपर हम ले जाएंगे तो आप देखिएगा कर्सर हमारा ब्रश में बदल गया। अब इस ब्रश को हम जहां तक चला दें वहां तक के टेक्स्ट को ये ऊपर वाले की तरह सेम टू सेम कर देगा। यानी टेक्स्ट हमने जो लिखा है वही है, बस उसके स्टाइल को कॉपी कर दिया। अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं और यहाँ वापस से करते हैं तो आप देखिए कि ये सारे के सारे ऊपर की तरह आ गए। अगर हम येलो वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और फॉर्मेट पेंटर पे करें तो अब आपको क्या लगता है कि ये येलो होगा। तो जी हाँ, जैसे ही हमने क्लिक किया ये आप देखिए कि अंडरलाइन वगैरह सब कुछ बिल्कुल उसी की तरह आ गया। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का काम, यानी कि वो आपको स्टाइल कॉपी करने में मदद करता है।
जैसे कट कॉपी का यूज था कि टेक्स्ट को कॉपी करना या टेक्स्ट को कट कर लेना, लेकिन फॉर्मेट पेंटर का हम यूज करते हैं उसके स्टाइल को कॉपी करने के लिए, और स्टाइल हम कॉपी कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर की मदद से। तो हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप और फ्रंट ग्रुप जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप का यूज होता है अपने पैराग्राफ को सुटेबल तरीके से दिखाने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं पहले इसे हम सारे को हटा देते हैं, तो हटाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर और फॉर्मेटिंग का। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे सारे फॉर्मेटिंग हमारे क्लियर हो जाएंगे और टेक्स्ट हमारा सिंपली जैसा था वैसा नजर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने क्लियर फॉर्मेटिंग किया तो ये बैकग्राउंड वाला कलर क्यों नहीं हटा। क्योंकि ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्लियर फॉर्मेटिंग से केवल फॉर्मेट हटता है, ये हमने हाईलाइट किया है, तो हाईलाइट हमारा नहीं हटता है। इसे हटाने के लिए हमें सेलेक्ट करना होगा पार्टिकुलर जिस सेलेक्ट टेक्स्ट को हटाना है हम उसे सेलेक्ट करेंगे, तो हम पहले पूरे को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हाईलाइट में जाकर के हम कर लेंगे नो कलर। जैसे हमने नो कलर किया ये हमारा जैसा था वैसा आ गया। अब पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये सारे टेक्स्ट हैं। हम सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो नीचे में आपको अलाइनमेंट्स नजर आ रहे हैं। जैसे कि अभी जो हमारा टेक्स्ट सारा इधर से आप देखिए तो एक एक्यूरेट सीधी लाइन में है, लेकिन इधर में आपको थोड़ी आगे पीछे नजर आएगी। अगर इसे मिडिल वाले पे क्लिक करते हैं तो सारे टेक्स्ट हमारे बीचों बीच होगा, यानी ये टेक्स्ट सारे हमारे पेज के बीचों बीच रहेंगे और इधर उधर से वो आपको टेढ़े मेढ़े नजर आएंगे। अगर इधर हम करते हैं तो ये हमारे राइट अलाइनमेंट हो जाएंगे, ये राइट साइड को इक्वल हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड हमारा जो है वो और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो ये हमारे दोनों तरफ से इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टेक्स्ट को। तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर हमें इसके बीच में स्पेस चाहिए, इस पैराग्राफ के बीच में हमें स्पेस देना है, तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग का यूज करके हम उसके बीच के स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए कि हमारे जो टेक्स्ट हैं वो दूर जा रहे हैं और नजदीक आ रहे हैं, तो वो काम हम यहाँ से अपना करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ऊपर में आपको यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग नजर आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले इस सारे टेक्स्ट को हम हटाते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कीबोर्ड। और यहाँ पे अब जो है हमारे पास कुछ टेक्स्ट हैं। अब इस टेक्स्ट को हमें अरेंज करके रखना है और लिस्ट बना के रखना है। जैसे कि आप 1 2 3 4 नंबरिंग दे के लिखते हैं या फिर डॉट डॉट बना के लिखते हैं, तो वो सारे काम हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। हम सारे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे इसके ऊपर में, तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके का बुलेट्स नजर आएगा। अब यहाँ पे जीसीएम पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सबके आगे में उसी तरीके का सेम बुलेट आ गया। आप इस तरीके से डॉट दे करके अपने कॉपी में लिखते हैं नोट्स बनाते समय, तो आप वो काम यहाँ भी कर सकते हैं। या फिर हमें डॉट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे नंबरिंग चाहिए, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम नंबरिंग पे क्लिक कर लेंगे। ABC चाहिए तो वो लिख लेंगे, स्मॉल में चाहिए, रोमन नंबर चाहिए, जो चाहिए यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे बुलेट्स एंड नंबरिंग हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये इंडेंट होते हैं। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि हमारे सारे जो टेक्स्ट है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर बैक पे क्लिक करें तो सारे टेक्स्ट जो हमारे बैक में आते चले जा रहे हैं। तो ये इंडेंट होता है कि पैराग्राफ को अगर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा आगे से करना है या फिर उसको पीछे ले जाना है, तो आप इंडेंट का यूज करके करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेडिंग का। अब शेडिंग क्या होता है, तो जैसे हम कीबोर्ड को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसे हम शेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे सेट किया तो आप देखिए कि बैकग्राउंड में हमारा जो येलो कलर आ गया। अब मैं आपको एक दूसरा चीज दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर को हमने सेलेक्ट किया और आ जाते हैं यहाँ पे हाईलाइट कलर, और यहाँ से येलो सेलेक्ट करते हैं। आप दोनों में अंतर देख के समझ गए होंगे कि अंतर क्या है। जैसे ही मैंने हाईलाइट कलर किया तो वो केवल उस टेक्स्ट के पीछे के कलर को हाईलाइट कर दिया, लेकिन जब हमने शेडिंग किया तो शेडिंग वो पूरे लाइन को शेड कर देता है। यानी कि अगर आपको कोई हेडिंग बनाना हो, यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, और सपोज करते हैं कि आपको कोई हेडिंग बनाना था और हेडिंग में आपको कोई कलर रखना था, तो आप इस तरीके से टेक्स्ट लिख कर करके वहां पे एक हेडिंग की तरह बना सकते हैं। और अगर आपको कोई टेक्स्ट को का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ से हाईलाइट कलर दे करके कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास बॉर्डर होते हैं। जैसे टेक्स्ट के चारों तरफ अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से आपको अगर बॉर्डर लगाना है तो आप देखिए कि हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन दे रहा है।
तो इस तरीके से आप जैसा बॉर्डर लगाना चाहें वैसा बॉर्डर भी लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है अरेंज करने के लिए। जैसे कि इन सारे को हम सेलेक्ट करेंगे और सॉर्ट करना है हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अगर हमें असेंडिंग में चाहिए तो असेंडिंग क्लिक करके ओके करेंगे। तो आप देखिए कि ये चेंज हो गया, यानी ABCD का जिस तरीके से लेटर होता है पहले CKL तब M, तो इस तरीके से ये हमारा अरेंज हो गया और यहाँ पे सारे टेक्स्ट हमारे जो है वो आ चुके हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप के बाद आता है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल नाम से ही क्लियर है कि ये टेक्स्ट को स्टाइल देने का काम करेगा। तो स्टाइल में कैसा स्टाइल देता है आइए समझते हैं। जैसे कि सबको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। अब डिलीट करने के बाद अब मान लेते हैं हमें हेडिंग बनाना है। यहाँ पे हमने लिख लिया कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर को हम चाहते हैं हेडिंग बनाना, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे। तो ये कंप्यूटर जो हमारा हेडिंग बन गया। अब हेडिंग ये कैसे बना, क्या काम करेगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू रैंड, एक पैराग्राफ हमने इंसर्ट करा दिया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे लास्ट में, और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे अब दूसरा लिखते हैं इंटरनेट, और इंटरनेट को सेलेक्ट करके यहाँ से हम कर लेते हैं हेडिंग 2 या हेडिंग 1, इससे भी रख देते हैं। इसके बाद में इंटरनेट के अंदर हम आ जाते हैं, फिर से लिखते हैं इक्वल टू ब्रैंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, स्पेलिंग गलत हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पैराग्राफ आ गए। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के पास आप जाइएगा तो यहाँ एरो दिखा रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाले एरो पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या, ये तो पेज पे से सारे टेक्स्ट गायब हो गए, बस हमें 2 हेडिंग दिखा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका यूज हम करते हैं अपने टेक्स्ट में हेडिंग टाइटल देने के लिए। अब जैसे हमने इसे हेडिंग बना दिया, तो अब हमारे जो टेक्स्ट हैं वो उस हेडिंग के अंदर में नजर आएंगे। अब जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, आप देखिए कि ये हमारे, जैसे ही हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तभी तक ये दिखा रहा है, फिर वापस क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। यानी कि जिस हेडिंग से रिलेटेड हमें पढ़ना है हम उसका टेक्स्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर हमें दूसरा पढ़ना है तो हम दूसरे हेडिंग पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पढ़ना है तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसी तरीके से अगर आप और भी हेडिंग बनाए हैं तो यहाँ पे आपको केवल हेडिंग दिखाएगा, और आप उस हेडिंग से रिलेटेड चीज को आसानी से पढ़ सकते हैं, आप को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम नेक्स्ट अब आ जाते हैं तो स्टाइल के बाद हमारे पास आता है फाइंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट का। तो फाइंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट का काम क्या होता है आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इस टेक्स्ट में हमें फाइंड करना है कि वीडियो कहाँ लिखा है, या फिर वीडियो तो छोड़ देते हैं, हम खोजते हैं कि इसमें यू कहाँ कहाँ लिखा है। तो हम सिंपली फाइंड पे क्लिक करेंगे, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हम लिख लेंगे यू, और यू लिखेंगे। जैसे हमने यू लिखा, आप देखिए कि यहाँ पे जितने जगह पे यू लिखा था सभी को हाईलाइट कर दिया। साथ ही ये इंटरनेट को भी हाईलाइट करना है कि इंटरनेट के अंदर भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसपे यू लिखा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब देखिए कि उसमें भी जितने भी वर्ड यू लिखे हैं वो सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब इस यू लिखे हुए वर्ड को ही आप चाहें तो यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, तो अब रिप्लेस करने का ऑप्शन दे रहा है। यानी कि यू जो टेक्स्ट लिखा है इसके जगह पे हम चाहते हैं कि लिखा हुआ आ जाए IM, यानी यू के जगह पे अब IM लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हमने किया, और रिप्लेस ऑल जैसे ही करेंगे तो हर जगहों पे, सॉरी ये वर्क नहीं किया, कर्सर हमारा नीचे था, पहले हम कर्सर को आगे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद वापस से चलते हैं रिप्लेस में। हमने रिप्लेस करना है यू को IM से, पहले फाइंड करेंगे तो अब देखिए कि दिखा दिया। यहाँ पे रिप्लेस ऑल करेंगे तो देखिए टोटल दिखा रहा है कि 50 रिप्लेसमेंट हो गए हैं। ओके करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जहां जहां यू था वहां वहां IM दिखा रहा है, और जहां जहां IM आ गया उसके नीचे में ब्लू लाइन भी आ गई। तो ब्लू लाइन जो है वो ग्रामेटिकल एरर बताता है कि यहाँ पे आपका जो है वो ग्रामर गलत लिखा हुआ है। तो हमें ग्रामर से नहीं मतलब, हम तो अभी बस चेक कर रहे थे, तो ये हमारा काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेलेक्ट का। तो सेलेक्ट का काम होता है अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, यानी जैसे हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, अब देखिए कि ये सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर हमें ऑब्जेक्ट केवल सेलेक्ट करना है, हमने कोई पिक्चर इंसर्ट कराई है, टेबल इंसर्ट कराई है, हमें उसे सेलेक्ट कराना है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम होम टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहला टैब जो हमारा है वो इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में आपको सबसे पहला ऑप्शन जो है वो पेजेस ग्रुप मिलेगा। पेजेस ग्रुप क्या होता है दोस्तों, तो हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर में कवर पेज लगाते हैं। कवर पेज यानी कि हमारा फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे आपको कवर पेज का ऑप्शन नजर आएगा, कवर पेज पे हम क्लिक करके अलग अलग कवर पेज लगा सकते हैं। यानी कि हम यहाँ से अपना कोई नया पेज बनाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारा ये फर्स्ट कवर पेज आ चुका है। अब यहाँ पे हम जो भी डॉक्यूमेंट का टाइटल देना चाहते हैं,
तो यहाँ पे हम इसको क्लिक स्टार्ट हटा देंगे और यहाँ पे हम जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल प्रेस कर लेंगे। और इस तरीके से हमारा जो है वो कवर पेज बन जाएगा और जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था वो हमारे सेकंड पेज से नजर आएंगे। अब हमारा यहाँ पे पेज खत्म हुआ और यहाँ से हमें दूसरा टेक्स्ट स्टार्ट हो गया, इसके बीच में हम नया पेज चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लिक करके यहाँ से ब्लैंक पेज ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे बीच में एक ब्लैंक पेज नजर आ गया और जो नीचे के टेक्स्ट है वो नीचे चले गए। इसके बाद आपको एक पेज ब्रेक का नजर आएगा। पेज ब्रेक का मान लेते हैं कि हमें इसके बाद में ब्रेक चाहिए, इसके बाद ये जो टेक्स्ट है ये दूसरे पेज से चाहिए, तो हम यहाँ पे पेज ब्रेक क्लिक करेंगे तो वो सारे टेक्स्ट आपको नीचे आ जाएंगे और बाकी का जो टेक्स्ट था इसी पेज पे नजर आएगा। अगले ग्रुप में हम चलते हैं तो अगला हमारा टेबल का है। अब हमें डॉक्यूमेंट के अंदर में टेबल इंसर्ट करना है तो यहाँ से हम जितने चाहे उतने टेबल रो इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 10 रो 8 कॉलम तो नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इससे हमें इससे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा के लिए हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जितने कॉलम्स चाहिए, हम मान लेते हैं कि 80 बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम 20 कॉलम्स रखते हैं और रोज 15 कर लेते हैं और इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे उतने रोज एंड कॉलम यहाँ पे आपको बने हुए नजर आएंगे। और जैसे ही हमने टेबल इंसर्ट किया यहाँ पे टेबल से रिलेटेड दो नए टैब ओपन हो गए। इन टैब के बारे में हम अलग वीडियो में देखेंगे कि टेबल के डिजाइन वगैरह को चेंज करना हो तो इस टैब्स का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। अभी वापस से हम इंसर्ट में चलते हैं। अब टेबल के बाद हमारा पिक्चर इंसर्ट करना है या फिर हमारे विंडोज के अंदर में पिक्चर नहीं है, हमें ऑनलाइन इंसर्ट करना है तो ऑनलाइन पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाने के बाद जो भी पिक्चर हमें चाहिए वहां से हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, ओपन होने के बाद हम इसमें चलते हैं और जो पिक्चर हम चाहते हैं उस पिक्चर को क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब इस पिक्चर पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग आपको फॉर्मेट ग्रुप आ चुका है। तो फॉर्मेट टैब के बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें मैं फॉर्मेट के बारे में ही सब कुछ बता दूंगा, अभी के लिए इसे रहने देते हैं। और वापस से इंसर्ट में आते हैं, इसके बाद में आपको शेप नजर आएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर शेप बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत तरीके के शेप नजर आएंगे, हम जो शेप चाहें वो शेप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है वो शेप भी क्रिएट हो चुका है। और शेप का कलर वगैरह चेंज करना हो तो ये सब हम कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में अगर आपको स्मार्ट आर्ट बनाना है, आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में कोई स्मार्ट आर्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत तरीके के स्मार्ट आर्ट नजर आएंगे, आप यहाँ से लेकर के उसे क्रिएट कर सकते हैं। और स्मार्ट आर्ट में आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें खुद से वो टेक्स्ट लिखेंगे, कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आपको चार्ट्स बनाना है, अपने रिजल्ट शो करना है पाई चार्ट पे, कॉलम चार्ट पे, तो वो सारे आप यहाँ एमएस वर्ड के अंदर में कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक फीचर यहाँ पे स्क्रीनशॉट का भी मिलेगा। जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं वो सेम काम हम एमएस वर्ड के अंदर में भी कर सकते हैं। हमें जो भी स्क्रीनशॉट लेना हो यहाँ से हम जा करके हम्म, हम इंसर्ट टैब में यहाँ से स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको हाइपर लिंक बुकमार्क ऑप्शन नजर आएगा। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर है तो हम कंप्यूटर पे क्लिक करके हाइपर लिंक करेंगे और हाइपर लिंक के लिए हमने मान लेते हैं कि जैसे हम कंप्यूटर पे क्लिक करें तो हमें वेबसाइट पे चले जाना है गूगल पे। तो हम www डॉट जो भी हमारा यूआरएल होता है उसे हम टाइप कर लेंगे या कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये जो हमारा लिंक बना हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही कर्सर ले जा रहा हूँ ये लिख रहा है कि कंट्रोल को होल्ड करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका लिंक जो है गूगल पेज को ओपन कर देगा। और इसी तरीके से आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे कमेंट से आप मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर में आपको कमेंट लगाना है। यहाँ पे हमें जो है कमेंट लगाना है, इसे सेलेक्ट करके कमेंट करेंगे और जो कमेंट में लिखना चाहते हैं कि गुड, तो यहाँ पे हम कमेंट लिख के पेस्ट कर सकते हैं। तो जब जब हम टेक्स्ट को यहाँ पे ले जाएंगे, कर्सर को जब भी हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये कमेंट दिखा देगा कि ये कमेंट किस टेक्स्ट के लिए है। हम चाहें तो डॉक्यूमेंट के अंदर में तीन चार कमेंट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे कमेंट यहाँ पे शो करेंगे और जैसे ही आप कमेंट के पास ले जाएंगे वो दिखा देगा कि किस टेक्स्ट के लिए कमेंट दिया गया है। इसके बाद इसमें हेडर एंड फुटर का भी ऑप्शन देता है कि अपने टेक्स्ट के अंदर में हमें हेडर लगाना है। हेडर का मतलब कि हेडिंग शो कराना है या फिर फुटर। तो हेडर पे क्लिक करके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हेडर आ जाएगा। अब हेडर में अगर हम नाम लिख लेते हैं तो जो भी यहाँ पे हम नेम को टाइप करके इंटर करेंगे आप देखेंगे कि हमने इस पेज पे हेडर लगाया, वो ऑटोमेटिक हमारे सारे पेजेस में हेडर आपको नजर आएंगे और सेम हेडर आपको हर एक पेज में नजर आएगा। इसी तरीके से अगर आप फुटर भी लगाना चाहें तो फुटर लगा सकते हैं। अगर आपको नंबरिंग देना है तो पेज नंबर दे सकते हैं। पेज नंबर के लिए भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि आप पेज के अप में नंबर लगाना चाहते हैं, डाउन में लगाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से आप नंबर लगाना चाहते हैं वैसा नंबर हम दे सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स भी नजर आएगा। टेक्स्ट बॉक्स का यूज किस लिए करते हैं, तो मान लेते हैं कि हमें टेक्स्ट को किसी फोटो के ऊपर में या फिर कहीं भी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स को ले सकते हैं और जो टेक्स्ट बॉक्स हम चाहें ड्रॉ करना चाहें तो क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया वो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में हम जो भी लिखना चाहें वो चीज लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम जहां मूव कराना चाहें वहां पे मूव करके रख सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें कुछ क्विक पार्ट्स नजर आएंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो बार बार लिखने हैं, तो उसे हम क्विक पार्ट्स में सेव कर सकते हैं और यहाँ पे जाने के बाद उसे जब भी क्लिक करेंगे वो चीज हमारा पेस्ट होते जाएगा। इसके बाद हम इसमें वर्ड आर्ट चलते हैं। तो वर्ड आर्ट जो होते हैं ये वर्ड को स्टाइल में लिखने का फीचर देता है, यानी कि हम कलर को अपने से चेंज वगैरह नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक जो अलग डिजाइन में लिखा हुआ है, तो वर्ड आर्ट फीचर का यूज करके हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हम टेक्स्ट लिखें ये ऑटोमेटिक कलर साइज इंक्रीज करके हमें दे देता है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ड्रॉप कैप नजर आ रहा है। ड्रॉप कैप के लिए सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो भी टेक्स्ट लिखा है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप कैप में जाके हम ड्रॉप करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर जो हमारा कैपिटल हो चुका है और वो कुछ बड़ा हो चुका है, जैसा कि बुक में आप देखते हैं। तो इस तरीके का भी हम यहाँ पे यूज करके बना सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट में अगर आप अपना सिग्नेचर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिग्नेचर लाइन का यूज करके सिग्नेचर भी ला सकते हैं। डेट एंड टाइम चाहते हैं तो यहाँ से हम डेट एंड टाइम कर सकते हैं। और एक हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो अगर हम अपने वर्ड के अंदर एक्सेल फाइल को पावर पॉइंट फाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो काम भी कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस और सिंबल नजर आ रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट के अंदर में हमें इक्वेशन लाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जहां भी हम इक्वेशन लाना चाहें वहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इक्वेशन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे इक्वेशन बने हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको इससे ज्यादा इक्वेशन चाहिए तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करिए। आप यहाँ पे ऊपर में देखेंगे कि आपको बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के इक्वेशन नजर आएंगे। अब इसमें से जो इक्वेशन आप यूज करना चाहें, मैथमेटिकल साइंस सारे इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो सिंबल इक्वेशन का यूज करना चाहें यहाँ से क्लिक करेंगे और वो इक्वेशन बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आपको सिंबल लेना है जैसे कॉपीराइट इन ट्रेडमार्क रजिस्टर, ये सारे सिंबल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। मोर सिंबल्स पे क्लिक करके हम और भी सिंबल्स देख सकते हैं और यहाँ से आपको जो भी सिंबल्स चाहिए वो सिंबल हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सिंबल जो है हमारे पास इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमको जो सिंबल चाहिए, जो इक्वेशन चाहिए, वो सारा हम इंसर्ट कर सकते हैं। चलते हैं डिजाइन टैब में। तो डिजाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अपने जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसे डिजाइन करना, यानी कि उसका कलर चेंज करना, बॉर्डर लगाना, ये सब हमारे डिजाइन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम पेज का कलर चेंज करते हैं, वाटरमार्क लगाते हैं। पेज का कलर चेंज करने के लिए हम पेज कलर पे जाएंगे और यहाँ से जो कलर हम चाहें पेज का वैसा कलर हम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस कलर पे मैं क्लिक ले जा रहा हूँ कर्सर, वो कलर हमारा पेज का ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो यहाँ से हम कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे वाटरमार्क नजर आएगा। वाटरमार्क पे क्लिक करके हम यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे टेक्स्ट के पीछे में वो वाटरमार्क आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसे डार्क करता हूँ, उसके लिए वाटरमार्क पे जाने के बाद कस्टम पे जाएंगे। और कस्टम में आप अगर चाहें बैकग्राउंड में अपना पिक्चर लगाना हो या फिर कोई टेक्स्ट लिखना हो, तो यहाँ से हम जाकर अभी आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट पे है। इस टेक्स्ट को हम सेमी ट्रांसपेरेंट हटा देंगे और इसके कलर को यहाँ से ब्लैक करके अप्लाई करते हैं, तो आपको ये पीछे में टेक्स्ट जो है वो डार्क नजर आएगा। तो इस तरीके से आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे इरेज करके यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ और इसे हम यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारा नेम जो है वो आ चुका है। तो इस तरीके से हम नेम वाटरमार्क लगा सकते हैं। साथ ही अगर हमें पिक्चर वाटरमार्क लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो ये वाटरमार्क जो भी हम अप्लाई करते हैं वो हमारे हर एक पेज पे सेम वाटरमार्क आ जाता है। और अगर हम हर एक पेज पे अलग अलग वाटरमार्क चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं कि हम अलग अलग पेज पे अलग अलग वाटरमार्क कैसे लगाते हैं। अगर आप यहाँ से ट्राई करेंगे दोस्तों तो ये चीज यहाँ से पॉसिबल नहीं है।
इसके बाद अगर हम हर एक पेज पे बॉर्डर लगाना चाहें तो उसके लिए हमें बॉर्डर पे क्लिक करना है। और बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद जो बॉर्डर हम देना चाहें वो बॉर्डर सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं पेज के चारों तरफ हमारा जो है बॉर्डर बन गया है। अगर बॉर्डर के हाइट को वेट को बढ़ाना है तो यहाँ से हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारा बॉर्डर मोटा हो चुका है। हमें ये बॉर्डर नहीं चाहिए, हम कुछ आर्ट चाहते हैं कि हमारा डिजाइन बना हुआ, तो यहाँ पे आर्ट पे क्लिक करके हम जिस आर्ट को सेलेक्ट करेंगे उस तरीके का हमारा आर्ट भी नजर आएगा। तो इस तरीके से हम अपने पेज के अंदर में बॉर्डर भी लगा सकते हैं। और बॉर्डर को भी हम हर एक पेज पे अलग अलग कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना करके रखा है। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जा करके उसे देख सकते हैं। और इसके बाद हम अगला आते हैं, तो अब यहाँ पे आपको थीम्स नजर आएंगे। अब थीम्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अलग अलग थीम पे आप देख सकते हैं कि पेज का जो कलर है वो अलग अलग ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। मैंने इसलिए इसको रोक के रखा था कि पहले मैं पेज का कलर चेंज करके तब आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जिस थीम पे क्लिक करेंगे हमारा पेज का कलर स्टाइल वो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो जा रहा है। तो मैं किसी एक थीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे मैं कोई दूसरा थीम सेलेक्ट करता हूँ। पहले मैंने ये थीम सेलेक्ट कर लिया। तो इस थीम से रिलेटेड यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नजर आएंगे। अब इसके अंदर में हम जैसे चाहें टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। और चेंजेस के लिए आप ध्यान देंगे कि जैसे हमारा जो वीडियो है ये हमने हेडिंग बनाया है। और इसके अंदर हम जाकर के जिस स्टाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग जो है हमारा वो बीच में आ गया। दूसरे पे हम जाते हैं तो हमारा हेडिंग जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये पेज का ऑटोमेटिक अपने से डिजाइनिंग दे देता है। अगर हम इसके कलर को चेंज करना चाहें तो यहाँ से जाकर के हम कलर को चेंज भी कर सकते हैं। जिस कलर पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो हमारा वो कलर चेंज हो रहा है। अगर फॉन्ट को चेंज करना चाहें तो हम फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग जो मैंने आपको बताया था वो स्पेसिंग भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई नया खुद का स्टाइल बनाना है तो वो स्टाइल भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने होम इंसर्ट और डिजाइन सीख लिया है कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं, पेज का हमें मार्जिन क्या रखना है, पेज के साइज को कितना रखना है, किस तरीके से टेक्स्ट को लिखना है, पेज हमारा किस तरीके से दिखना चाहिए, ये सारे सेटिंग्स हम पेज लेआउट के अंदर में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेज का साइज चेंज करते हैं। अब साइज क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम साइज पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे साइज नजर आ रहे हैं। अब पेज को आप कौन सा साइज में रखना चाहते हैं वहां से हम अलग अलग साइज को लेंगे तो आप देखेंगे कि पेज का साइज ऑटोमेटिक जो हमारा चेंज हो चुका है। अगर यहाँ से हम जा करके कोई दूसरा साइज ले लेते हैं तो आप पेज का साइज देखेंगे और भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आपका प्रिंटर में जो भी पेज है जिस पेज पे आप बनाना चाहते हैं वैसा पेज हम यहाँ से लेकर के प्रिंट करा सकते हैं। तो जनरली हम जो काम करते हैं वो A4 पे करते हैं, तो यहाँ से हम A4 सेलेक्ट करेंगे, हमारा ये A4 साइज का पेज है। साथ ही अगर हम बात करें ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज हमें किस तरीके से चाहिए। यानी कि पेज हमारा खड़ा है या फिर लेटा हुआ है, तो ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज का लेआउट है वो वाइड हो चुका है। और अगर इस तरीके से लेते हैं तो ये हमारा लॉन्ग पोर्ट्रेट में होता है। साथ ही पेज का मार्जिन चेंज करना है, यानी कि पेज में चौथाई कितनी छोड़नी है। तो नॉर्मली हमारा जो मार्जिन है वो नॉर्मल सेलेक्ट होता है, आप चाहें तो इसके मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। और जो मार्जिन आपको मन है वो मार्जिन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और वो मार्जिन को हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अगर नैरो करना है तो नैरो लेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट जो है वो पूरी तरीके से कॉर्नर पे जा चुका है। तो इस तरीके से हम पेज के मार्जिन को भी चेंज कर सकते हैं। अगला चलते हैं यहाँ पे कॉलम्स का। तो कॉलम्स का यूज क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो वहां पे हमारे जो भी टेक्स्ट होते हैं वो दो पार्ट में तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। वहां पे आपको टेक्स्ट इतने लंबे लंबे लाइन देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे और कॉलम्स में जाकर के 2 कॉलम या 3 कॉलम जितना हम चाहते हैं यहाँ से क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे टेक्स्ट जो है वो डिवाइड हो चुके हैं अलग अलग कॉलम्स में। जिस तरीके से हमारा न्यूज़पेपर होता है इसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट को डिवाइड करके कॉलम में रख सकते हैं। वापस से इसे हम सही कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा ब्रेक क्या होता है। तो दोस्तों ब्रेक होता है कि जहां के बाद हमें पेज चेंज करना है या कॉलम चेंज करना है उस तरीके से हम ब्रेक देते हैं। सपोज कि मान लेते हैं कि हमें गैलरीज के बाद का जितना भी टेक्स्ट है वो अगले पेज पे भेजना है। तो एक तो है कि यहाँ से हम इंटर इंटर प्रेस करके इसको भेज सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि हम कर्सर को जहां से चेंज करना चाहें कर्सर वहां पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर के हम पेज ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गैलरीज के बाद मेरा कर्सर था तो गैलरीज तक इसी पेज में है और बाकी सारा टेक्स्ट हमारा दूसरे पेज में जा चुका है। अब यहाँ से इसे हम नेक्स्ट पेज में भेजना चाहें तो यहाँ कर्सर रख के फिर से ब्रेक अप्लाई करेंगे तो बाकी का टेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज पे जा चुका है।
तो इस तरीके से हम ब्रेक का यूज करके अपने टेक्स्ट को अलग अलग पेज पे भेज सकते हैं, और इस तरीके से हमारा ब्रेक ऑप्शन जो है वो वर्क करता है। अगला चलते हैं, लाइन नंबर क्या होता है। तो हमें अपने डॉक्यूमेंट में जो भी लाइन देने हैं, लाइंस के नंबर देने हैं, तो लाइन नंबर में जाके हम नंबर्स दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हर एक लाइन का आपको नंबर शो कर रहा है। और फर्स्ट पेज में यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन का नंबर दिखा रहा है। इसके बाद अगले पेज में चलेंगे तो यहाँ पे ये सारे लाइंस हैं। इसके बाद मैंने कोई लाइन नहीं लिखा है तो यहाँ पे लाइन नंबर नहीं है। नेक्स्ट लाइन हमारा यहाँ से शुरू है। इसे जैसे ही मैं बैक करूंगा आप देखेंगे हमारा लाइन नंबर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अगर आप टेक्स्ट को जहां भी लिख के रखेंगे वो सारे लाइंस का नंबरिंग दिखाएगा। अगर आपका टेक्स्ट नहीं लिखा है तो यहाँ पे लाइन नंबर नहीं शो करेगा। इसे हम नॉन कर देते हैं और चलते हैं अब अगले ग्रुप में। अगला जो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडेंट और स्पेसिंग का है। ये दोनों मैंने आपको होम टैब में जब पैराग्राफ ग्रुप पढ़ रहे थे तो आपने देखा था। इंडेंट क्या होता है कि हम टेक्स्ट को कितना बढ़ाना चाहते हैं वो सारे इंडेंट से करते थे। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसका वैल्यू रख करके कर सकते हैं। जितना वैल्यू इंटर करेंगे और इंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट उधर साइड चला गया। इसे हम राइट में करना चाहें तो राइट साइड में इसके वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये सारे हमारे राइट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इंडेंट का यूज करते हैं। अब स्पेसिंग का यूज अगर करना है तो हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, जितना स्पेसिंग हम देना चाहते हैं उस स्पेसिंग को यहाँ पे इंटर कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा जो दो पैराग्राफ है उसके बीच का स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ चुका है। तो इस तरीके से हम इंडेंट का और स्पेसिंग का यूज करते हैं। और अगला ग्रुप यहाँ पे अरेंज ग्रुप आता है। अरेंज ग्रुप क्या होता है दोस्तों, तो इसे हम जब फॉर्मेट टैब पढ़ेंगे उसमें हम इसको क्लियर करेंगे। फॉर्मेट टैब मैंने आपको कल बताया था कि हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं या बाहर से कोई भी अदर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो एक हमारे पास नया टैब ओपन हो जाता है। उसके बारे में मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, और ये सारे जो भी आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं वो सारे फॉर्मेट टैब के अंदर में हम देख लेंगे। तो उम्मीद है कि पेज लेआउट का जितना भी टूल्स था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अगले टैब में, जो टैब हमारा रेफरेंस है। तो रेफरेंस में मैंने आपको बताया था जब हम एमएस वर्ड का फीचर पढ़ रहे थे कि हमें टेबल ऑफ कंटेंट एक फीचर मिलता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है दोस्तों, तो जैसे ही आप कोई भी बुक ओपन करते हैं तो बुक में आपको सेकंड या थर्ड पेज में हर एक चैप्टर्स के नेम नजर आते हैं, साथ ही वहां पे पेज नंबर भी लिखा रहता है, जिसकी मदद से हम जिस चैप्टर को ढूंढना चाहें आसानी से ढूंढ लेते हैं और उस पेज पे आसानी से चले जाते हैं। तो वैसा ही काम यहाँ एमएस वर्ड में भी होता है कि हम जो जो हमारा हेडिंग होता है, यानी कि जहां से हम नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो वो सारे को हम एक जगह इंसर्ट करा के टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में रखते हैं, और यहाँ पे हम क्लिक करके डायरेक्टली उस हेडिंग पे जा सकते हैं, चाहे वो हेडिंग हमारा किसी भी पेज में प्रेजेंट हो। तो चलिए इसे करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो पहले मैं दो चार हेडिंग बना लेता हूँ। जैसे कि हेडिंग बनाना मैंने आपको कल बताया था कि हम होम टैब में स्टाइल ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे आपको हेडिंग नजर आएगा। तो मैं फटाफट से दो तीन हेडिंग बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी चार पांच हेडिंग बना ली हैं और बीच बीच में मैंने कोई हेडिंग छोड़ भी दिया है। अब चलते हैं वापस फर्स्ट पेज पे, हम आ जाते हैं और यहाँ पे रेफरेंस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट से हम कोई भी एक कंटेंट को यहाँ पे रिसीव करा लेंगे। तो आप देखेंगे मैंने कंटेंट यहाँ पे लाया तो आपको वो सारे हेडिंग्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हेडिंग्स को मैं बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा सा इसके टेक्स्ट को भी हम इंक्रीज करा लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सारे हेडिंग नजर आ रहे हैं, और हेडिंग के साथ में यहाँ पे आपको पेज नंबर भी लिखा हुआ नजर आएगा। और जैसे ही हम वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये हमारा एक लिंक है। लिंक का मतलब क्या है दोस्तों, तो हाइपर लिंक में मैंने बताया था कि हम क्लिक करके डायरेक्टली उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल को होल्ड करके जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले हेडिंग के पास आ चुके हैं। अब हमें फर्स्ट हेडिंग नहीं जाना है, हमें जाना है रीडिंग वाले हेडिंग पे। तो रीडिंग पे हम जा करके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्टली हम तीसरे नंबर पेज पे आ चुके हैं, और जो हमारा हेडिंग है उस हेडिंग पे हम आ चुके हैं। तो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट का हम यूज करते हैं और अपने हेडिंग को बना के रख सकते हैं ताकि हमें जिस पेज पे जाना हो उस पेज पे हम डायरेक्टली पहुंच जाएं। इसके साथ ही यहाँ पे फुटनोट का ऑप्शन आता है। फुटनोट क्या होता है दोस्तों, तो जैसे ही आप बुक देखते हैं तो बुक में आपको हर एक पेज में वर्ड्स का मीनिंग लिखा हुआ नजर आएगा। यानी कि सपोज हम बात करते हैं कि लुक का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से हम इंसर्ट फुटनोट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ नीचे में आपको लिखने के लिए मिल गया। तो लुक का मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कोई भी अपने से हम कोई भी मीनिंग लिख लेंगे। मान लेते लुक मैंने अट्रैक्टिव लिख लिया। अब यहाँ पे आप जब भी देखेंगे तो लुक दिखाएगा और यहाँ पे कर्सर ले जाने पे बता देगा कि इसका मीनिंग मैंने क्या रखा है। तो इसी तरह से हम जो भी एग्जाम्पल देना चाहें
या फिर उसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीज लिखना चाहें तो हम फुटनोट में करके लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सिटेशन क्या होता है। तो सिटेशन का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हम कोई बुक प्रिंट कर रहे हैं और बुक में मैंने कोई ऐसा एक पैराग्राफ था जो मैंने दूसरे बुक से कॉपी कर लिया है। तो उस कॉपी किए हुए पैराग्राफ को हमें दिखाना होता है कि ये पैराग्राफ हमने किस बुक से कॉपी किया है। तो उसके लिए हम सिटेशन का यूज करते हैं। और सिटेशन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो सिटेशन मैंने पहले से देकर रखा है। हम यहाँ पे न्यू सोर्स में जाएंगे और न्यू सोर्स में आप यहाँ से सोर्स सेलेक्ट करेंगे कि आपने वो कहाँ से लिया है। तो सपोज हम यहाँ पे एक बुक करते हैं कि हमने बुक से लिया है। उस बुक के ऑथर कौन थे, यहाँ पे हम ऑथर का नेम दे देंगे। साथ ही यहाँ से आपको बुक का टाइटल पूछेगा तो हम यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हैं। और ईयर है तो आप खुद से ईयर लिख सकते हैं, यानी कि जो भी ईयर होगा वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसे ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमारा सिटेशन नजर आ रहा है। ये चीज बताएगा कि ये किस बुक से लिया गया है, साथ ही इसका ईयर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन है। तो कैप्शन आप देखते हैं कि हम पिक्चर के नीचे में आपको पिक्चर के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उसके लिए हम इंसर्ट कैप्शन का यूज करते हैं। तो इसका यूज कैसे करते हैं, आइए हम एक पिक्चर इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा पिक्चर बड़ा है, थोड़ा सा इसे हम पिक्चर को छोटा कर लेते हैं। अब चलिए इस पिक्चर में हमें सिटेशन को लाना है। तो सिटेशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और वहां से जा करके इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है कि हमें लिखना क्या है। तो फिगर 1 है, फिगर 1 के बाद जो भी हम टेक्स्ट देना चाहें तो उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उसके बारे में कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे उसके नीचे में कैप्शन लिखा हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से हम हर एक पिक्चर का अलग अलग कैप्शन दे सकते हैं और पिक्चर के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वहां पे हम लिख के स्टोर करा सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा मार्क एंट्री क्या होता है। तो आप कभी भी बुक देखते होंगे तो बुक के आखिरी पन्ने पे आपको बहुत सारे वर्ड लिखे हुए नजर आते होंगे और वर्ड के साथ में वहां पे पेज नंबर लिखा होता होगा कि ये वर्ड जो है आपको इस पेज में देखने को मिल जाएगा, या फिर कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो सारे आपको लास्ट पेज में एक साथ समराइज करके दिए होते हैं। साथ ही वहां पे आपको पेज नंबर भी मिलता है। तो उस तरीके से अगर हमारा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि जो हेल्प है, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट लेटर है जिसे हमें मार्क करना है, तो हम मार्क एंट्री पे जाएंगे और हेल्प को हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे मार्क ऑल करेंगे। तो इसके बाद मार्क ऑल करेंगे तो यहाँ पे कुछ अजीब सा आ गया है, इसे मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और इसे हम होम टैब में यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो अभी हमारा जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो चुका है। अब हमने हेल्प को मार्क किया था, अब हम चलते हैं दूसरे वर्ड को भी मार्क कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे टू लिखा है, टू को हम सेलेक्ट करते हैं और इसे भी उसी तरीके से हम मार्क करेंगे। मार्क ऑल पे क्लिक करेंगे, ये भी हमारा जो है मार्क हो चुका है। इसे भी हम वापस जाते हैं और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हमने जो जो एंट्री मार्क करके रखा है उसे हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से एंट्री को हमने मार्क किया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, साथ ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो जो हमने मार्क किया था वो सभी दिखा रहा है। और यहाँ पे साथ में पेज नंबर भी दिखा रहा है कि जो भी हेल्प है ये पेज नंबर 2, 3 एंड 4 तीनों पे ये वर्ड प्रेजेंट है। और जो टू हमने मार्क किया ये भी इस तीनों पेज पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम मार्क करके रख सकते हैं और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पे आसानी से कोई भी यूजर पहुंच सकता है और उस चीज के बारे में जानकारी ले सकता है। इसी तरीके से हमने अभी सिटेशन आपको इंसर्ट करना सिखाया था। तो अगर सिटेशन को मार्क करना है तो हम मार्क सिटेशन का यूज करेंगे और सिटेशन को भी इसी तरीके से हम इंसर्ट करा करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम रेफरेंस टैब का यूज अपने बुक को पब्लिश कराने के लिए कर सकते हैं। और रेफरेंस का मेनली यूज जो होता है वो बुक पब्लिकेशन में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जितने भी ऑप्शन बताए वो सारे हमारे बुक पब्लिकेशन से रिलेटेड थे। तो इसका ज्यादातर यूज हम ऑथर्स के लिए करते हैं। ऑथर्स जब भी अपने बुक को लिखते हैं तो इस टैब का यूज उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए हम मेलिंग टैब देखते हैं कि मेलिंग क्या होता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने सारे टेक्स्ट को डिलीट करूंगा और डिलीट करने के बाद अब हम चलते हैं अपने मेलिंग टैब के अंदर कि मेलिंग टैब होता क्या है या काम कैसे करता है।
तो चलिए देखते हैं कि मेलिंग टैब का यूज हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मेलिंग टैब यूज करने के लिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे हम एक साथ स्टार्ट करेंगे। और वो हमारा स्टार्ट मेल मर्ज से स्टार्ट होता है। मेल मर्ज में जाने के बाद आपको यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन नजर आएगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इस पे हम क्लिक करेंगे और हर एक स्टेप को करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कॉर्नर में देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि हमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है, ईमेल लिखना है, इनवेलप, लेबर डायरेक्टरी। आप जो लिखना चाहते हैं वो चीज हम लिख लेंगे, तो अभी हम लेटर ही रहने देते हैं। और यहाँ नीचे में आकर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब सेकंड आपसे पूछ रहा है कि आप करंट डॉक्यूमेंट को यूज करना चाहते हैं या फिर कोई और टेम्पलेट लेना चाहते हैं, तो हम करंट ही रहने देते हैं, फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि आप जो भी अपना मेल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपने लिस्ट बना के रखा है या फिर आप नए लिस्ट को चाहें तो यहाँ से टाइप कर सकते हैं, या फिर आउटलुक में कांटेक्ट आपका सेव है तो डायरेक्टली आप वहां से भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ही एक नया लिस्ट बना के शुरू करूंगा, तो न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे आपको क्रिएट का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है टाइटल, तो यहाँ पे मैं टाइटल इंटर कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम है तो हम फर्स्ट नेम भी इंटर कर लेते हैं, लास्ट नेम रहने देते हैं, कंपनी हमारा छोड़ देते हैं। इसके बाद जो भी लोकेशन होगा, लोकेशन वगैरह हम सभी कुछ यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। कोड पूछ रहा है, यहाँ से हम कोड दे देते हैं। इसके बाद में हमारा कंट्री है, कंट्री हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। और आप जो जो देना चाहते हैं वो सारा हम दे सकते हैं। तो हम सब कुछ नहीं देंगे, अभी हम फटाफट से काम कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ मैं फटाफट से पहले कुछ लिस्ट बना लेता हूँ, उसके बाद हम आगे। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट बन चुका है, अब इसे हम ओके करेंगे। तो हमारा लिस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम उस लिस्ट को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे मैं लिस्ट के नाम से अभी सेव करके रख लेता हूँ। अब यहाँ से हमने जैसे ही इसे सेव किया तो आप देखेंगे वो लिस्ट हमें शो कर रहा है, इसे हम ओके करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक एग्जिस्टिंग लिस्ट पे चला जाएगा और वो लिस्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और अब हमें अपने यहाँ पे लेटर को लिख लेना है। तो जो भी हम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो जो यहाँ पे हमें लिखना है वो सारा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया, हमें जो भी टाइप करना था वो हमने टाइप कर दिया। अब हम चलते हैं कि मेल मर्ज का यूज हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में ये सारे फील्ड अभी हाईलाइट हो गए हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमें ग्रीटिंग देना है, तो ग्रीटिंग लाइन हम क्लिक करेंगे। और ग्रीटिंग में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ से हम लिख सकते हैं, कि जैसे हम लिखना चाहते हैं डियर, तो डियर आ गया। उसके साथ में अगर कुछ और जोड़ना चाहते हैं यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्रीटिंग लाइन आ चुका है। ग्रीटिंग लाइन के बाद अब नीचे में हम इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर ग्रीटिंग लाइन के बाद यहीं पे हम नेम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम नेम दे सकते हैं। तो मैंने नेम में जो जो लिखा था हम नेक्स्ट लाइन में इंसर्ट करते हैं। हमने टाइटल दिया था, टाइटल के बाद यहीं पे हमने फर्स्ट नेम भी दिया था तो फर्स्ट नेम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे हमें एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट करना है। तो एड्रेस किस तरीके से आप देना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि उस तरीके से हमारा एड्रेस जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसे हम सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक भी आ चुका है। अब एड्रेस ब्लॉक में आप जो जो एड्रेस देना चाहते हैं यहाँ से हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने एड्रेस लाइन 1 दिया था तो इसे हम नेक्स्ट लाइन में ही लेके चलते हैं ताकि हमारा जो है वो आसानी से आपको नजर आए। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 हो गया। इसके बाद में हम देना चाहते हैं यहाँ पे अपना स्टेट हमने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम जिप कोड देना चाहते हैं और साथ ही कंट्री का नेम देना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने वो सब कुछ इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पे चलेंगे और प्रीव्यू लेटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि वो सारा यहाँ पे हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब हमने जो जो इंसर्ट किया था वो सारा दिखा रहा है, जैसे कि फर्स्ट हमने ग्रीटिंग लाइन लिया तो वहां पे ग्रीटिंग में भी नेम दिखा रहा है। और ये नेम जो हमारा डबल आ चुका है क्योंकि हमने दो दो बार इंसर्ट कर लिया था। तो इसे एक बार हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और वापस से हम प्रीवियस में चलते हैं, और प्रीवियस में आने के बाद जो जो हमने नेम दिया था इसे हम एक बार यहाँ से डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमने दोनों इंसर्ट कर लिया, वापस से हम चलते हैं।
नेक्स्ट में तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक हमारा जो है इंसर्ट हो चुका है। ग्रीटिंग लाइन हो गया, डियर्स है, उसके बाद हमारा नेम आ चुका है। इसके बाद हमने जो एड्रेस टाइप किया था तो वो एड्रेस यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा। अब जैसे ही हमें दूसरे का देखना है, यहाँ ऊपर में जाके हम सेकंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड नेम शो कर रहा है। ऊपर का हमारा जो भी कंटेंट था वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन नीचे में आप नेम देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक चेंज होते जा रहा है। तो इस तरीके से आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। और एक ही साथ में आप अगर 100 लोगों का लिस्ट बना के रखें तो मेल मर्ज के द्वारा 100 लोगों को आप एक ही इनविटेशन कार्ड या फिर एक ही लेटर आप उनके नेम से भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। और फाइनल प्रीव्यू देखना है तो फाइनल प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको वो फाइनल प्रीव्यू दिखा देगा। ये रिव्यू टैब को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही आप रिव्यू टैब में आएंगे तो आपको सबसे पहला ग्रुप जो नजर आ रहा होगा वो प्रूफिंग का होगा। तो प्रूफिंग ग्रुप में हम क्या करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम प्रूफिंग में जाते हैं तो आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। यानी कि मान लेते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ से मैं कहीं कहीं से अपने वर्ड में से स्पेलिंग को मिस्टेक करा देता हूँ। तो सपोज हमने 2-3 जगह से स्पेलिंग मिस्टेक किया तो यहाँ रेड लाइन से इंडिकेट तो कर रहा है, लेकिन अगर हमारा डॉक्यूमेंट काफी बड़ा है तो हमें ऐसे चेक करने में टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि साइड में हमारा एक बॉक्स ओपन हो गया और इस बॉक्स में आपको बताएगा कि फर्स्ट वर्ड हमारा जो है ये गलत है। और इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए जाएंगे कि आप इसमें से कोई वर्ड को डालना चाहते हैं तो यहाँ से वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा वो वर्ड चेंज हो चुका है। आप सेकंड वर्ड की ओर ले जाता है, यहाँ दे रहा है कि आपको जो ऐड करना है, टेक्स्ट चेंज करना, यहाँ से कर सकते हैं। अब सपोज मान लेते हैं कि ये सारा चेंजेस हमने कर लिया, यहाँ पे दिखा दिया ओके। अब सपोज हमें किसी का नेम लिखना है, जैसे कि मैं नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये नेम लिखा तो ये नेम तो इसमें ले लिया, क्योंकि ये पहले से मैं कोई और नेम ट्राई करता हूँ। हाँ देखिए, जैसे ही मैंने मोहन लिखा यहाँ पे नीचे रेड लाइन आ गया, क्योंकि मोहन नेम हमारे लैपटॉप के अंदर में ऐड नहीं किया गया है। तो अगर हम स्पेलिंग ग्रामर चेक में चलते हैं तो यहाँ आपको बता रहा है कि मोहन जो नेम है वो कैपिटल होना चाहिए। या फिर मान लेते हैं कि हमें मोहन की जगह पे मोहन राम लिखना था, ये हमारा नेम है। अब जैसे ही हम रिज्यूम करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि मोहन राम दो अलग अलग होता है, लेकिन हमारा नेम मान लेते हैं मोहन राम एक ही में आता है। तो इस नेम को हम कैसे इंसर्ट कराएंगे और हमारा रेड लाइन नहीं दिखा, इसके लिए हम यहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही इसे हम ऐड करेंगे तो अब हमारा जो मोहन राम है ये MS वर्ड के अंदर में जाकर के फीड हो गया कि मोहन राम नाम का भी एक टेस्ट होता है। अब हम जहां भी वो मोहन राम लिख लें और इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई रेड लाइन शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम अपने वर्ड को करेक्ट भी करा सकते हैं, या फिर अगर हमें खुद का वर्ड ऐड कराना है तो वो वर्ड हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा टूल्स इसमें डिफाइन का है। अब मान लेते हैं हमें इस वर्ड को डिफाइन करना है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो उसको हम सेलेक्ट करके डिफाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उससे रिलेटेड हमारा डेफिनेशन दे देता है। अभी हमारा डेफिनेशन नहीं दे रहा है क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट में लॉगिन नहीं करके रखा है। जब हम इसमें लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको डेफिनेशन जो है वो शो कराते हैं। अब इसी वर्ड का अगर हमें मीनिंग जानना हो तो उसके लिए हम थेजस पे जाते हैं। थेजस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको उससे रिलेटेड यहाँ वर्ड मीनिंग दिखा देंगे। साथ ही यहाँ पे आपको सिनोम एंटोम भी मिल जाते हैं। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक करना चाहते हो तो यहाँ से हम सुन भी सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो भी हम क्लिक करेंगे तो साउंड भी आता है। साथ ही इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा है वर्ड काउंट का। अब डॉक्यूमेंट के अंदर हमने टोटल कितने वर्ड लिखे हुए हैं ये हम काउंट करना है। तो अगर ऐसे हम काउंट करते चले तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक टूल से हम जैसे ही वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको सारे वर्ड्स काउंट करके शो कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला शो कर रहा है कि हमारे पास एक पेज है। इसके बाद लिखा है कि 242 वर्ड्स हमने लिख के रखे हैं। सेकेंड, यहाँ पे आप दो चीज देखेंगे, कैरेक्टर नो स्पेस और कैरेक्टर विथ स्पेस। तो सबसे पहले समझते हैं स्पेस क्या होता है। तो जैसे ही आप एक वर्ड लिखते हैं उसके बाद इंटर प्रेस करके दूसरा वर्ड लिखते हैं तो दो वर्ड्स के बीच में एक स्पेस आ जाता है, तो उसे भी काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम उस स्पेस को हटा दें और उसके बाद कैरेक्टर काउंट करें तो हमारे टोटल इतने कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अगर उस स्पेस को भी हम ऐड करते हैं तो टोटल हमारे पास इतने कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद हमने 6 पैराग्राफ इंसर्ट किए और हमारे टोटल 20 लाइंस यहाँ पे इंसर्ट है।
अब चलते हैं अगले ग्रुप में। तो अगला हमारा है लैंग्वेज ग्रुप, जिसमें कि ट्रांसलेट करने को देता है। अब सपोज हमें इस पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है, तो इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट जिस लैंग्वेज में करना है, यहाँ से हम उस लैंग्वेज में सेलेक्ट करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं। अब जैसे ही मैंने ट्रांसलेट किया, यहाँ पे कुछ इशू दे रहा है, हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ से इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो अभी ये सर्च कर रहा है, जैसे ही सर्च खत्म होता है हम इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा। अब अगर उसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और देन यहाँ से इंसर्ट करेंगे, तो वो सारा जो भी टेक्स्ट है हमारा पेज के अंदर में इंसर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा हिंदी लिखा हुआ हमारा आ गया। जो भी हमने ऊपर में पैराग्राफ लिखा था उस पैराग्राफ का यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में आ चुका है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज को हम सेलेक्ट करेंगे हमारा उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर के यहाँ से आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ग्रुप में। तो यहाँ पे कमेंट ग्रुप है। कमेंट ग्रुप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमने इंसर्ट टैब में पढ़ा था। हमने इंसर्ट में यहाँ पे कमेंट ग्रुप को देखा था कि कमेंट ग्रुप हम क्या करते हैं कि जिस वर्ड के ऊपर हमें कमेंट देना है या जिस पैराग्राफ में कमेंट देना है उसे सेलेक्ट करके हम कमेंट देते थे। तो वो काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमेंट देने के साथ साथ यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है। अगर हमें कोई कमेंट डिलीट करना है तो यहाँ से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो है वो ट्रैकिंग का है। ट्रैकिंग क्या होता है दोस्तों? तो मान लेते हैं कि आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, आपके 50-100 पेज के डॉक्यूमेंट हैं, और वो आपने डॉक्यूमेंट बनाते हुए बीच में आपको कोई काम याद आ गया, तो आप अपने लैपटॉप को इसी तरीके से छोड़कर चले गए और उसी लैपटॉप पे कोई और आदमी बैठ के आपके डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस कर देता है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। या फिर आप उसके अंदर में अपने गलतियों को नहीं ढूंढ पाएंगे कि आदमी ने कहाँ पे चेंजेस किया है। तो उसके लिए हम यहाँ से ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज करते हैं। अब ट्रैक चेंज होता क्या है कि जैसे ही हम इसे इनेबल कर देते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर होने वाले सारे चेंजेस को ये दिखाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ चेंजेस हुए। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और अब हम ट्रैक चेंज जाकर के यहाँ से ट्रैक चेंज को स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा है ट्रैक चेंज स्टार्ट हो चुका है। अब मान लेते हैं कोई हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर में कोई भी टेक्स्ट को कहीं भी ऐड करेगा, तो आप देख रहे होंगे कि मैं जहां भी ऐड कर रहा हूँ वहां पे नीचे में रेड लाइन आ जा रहा है और पूरे वर्ड जो है वो रेड हो जा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि इस लाइन को हम डिलीट करते हैं। तो यहां से मैं इसे डिलीट करता हूं तो देखिए ये डिलीट नहीं हुआ बल्कि वहां पे कटा हुआ आ गया। और मान लेते हैं कि कोई यहाँ से इन सभी को बंद कर दिया, हमारा ओरिजिनल हो गया। तो अभी तो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आने के बाद शो ऑल मार्कअप करेंगे तो आपको वो सारे चेंजेस नजर आएंगे और इस तरीके से आप अपने चेंजेस को देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चेंजेस किया गया है। और जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है कि किस टाइम पे इसे डिलीट किया गया है या फिर इसमें क्या चेंजेस किया गया है। और इसे हम वापस लेना चाहते हैं तो हम अपने टेक्स्ट को अब जैसा था वैसा सुधार सकते हैं। लेकिन अगर ये आप इनेबल नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर में क्या चेंज किया गया है। तो अब सपोज करते हैं कि मान लेते हैं आपने ट्रैक चेंज ऑन किया और कोई आकर के इसे बंद करके उसके बाद चेंजेस करेगा, तब तो आपको नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है लॉक ट्रैकिंग का। लॉक ट्रैकिंग क्या होता है कि ट्रैक चेंज लगाने के समय ही, तो जैसे ही यहाँ पे हम अपने लॉक ट्रैक को यूज किए, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। अब हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, एक बार फिर से कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, इस बार हम ओके करेंगे। तो अभी जो है हमारा ट्रैकिंग ऑन हो चुका है। अब इसके अंदर में हम जो भी चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के बाद हम यहाँ से जा करके ओरिजिनल कर देते हैं। तो आप चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के बाद यहाँ पे आप अगर कोई हमारे चेंजेस करने के बाद इसे चेंज करना चाहे, यानी कि वो हमसे छुपा करके बदलना चाहे, तो वो नहीं कर सकता। और जब तक हम इस पासवर्ड को यहाँ पे नहीं डालेंगे हम अपने लॉक को नहीं रोक सकते। और हमारा ट्रैकिंग लॉक रहेगा तो कोई इस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर में चेंज भी नहीं कर सकता। और हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर होने वाले सारे चेंजेस को यहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और इस तरीके से जो भी हमें सुधारना हो वो हम सुधार यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रैकिंग जो है वो बहुत ही यूजफुल होता है।
अगले ग्रुप में चलते हैं, तो यहाँ पे चेंजेस एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट देर। अब जैसे कि ट्रैकिंग यहाँ पे हुआ था, उस ट्रैकिंग को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी कि किसी ने हमारे टेक्स्ट को वहां पे डिलीट कर दिया, उस डिलीट को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं, या उसे वापस पहले जैसा बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आते हैं, तो यहाँ पे आपको कंपेयर का नजर आएगा। कंपेयर का यूज हम कब करते हैं, तो मान लेते हैं हमने दो डॉक्यूमेंट बनाया है और दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना है, तो यहाँ से हम क्लिक करके सिंपली दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे दो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएंगे। अभी मैंने ओपन नहीं किया है। दो डॉक्यूमेंट अगर हम बना के रखते हैं तो यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाएगा। उम्मीद है कि रिव्यू टैब आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं व्यू टैब में। तो व्यू का मतलब होता है देखना। तो डॉक्यूमेंट को देखने के लिए जो जो टूल्स हमें जरूरी होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। और इसमें आपको मैंने एक मेन फीचर बताया था मैक्रो, जो एमएस वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। उसे भी आज हम देखेंगे कि उसका यूज हम किस लिए करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको 5 व्यू नजर आ रहे होंगे। और बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा वो प्रिंट लेआउट व्यू में होता है। मतलब कि जिस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, अगर इसे हम पेज पे प्रिंट करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम रीड मोड पे करेंगे तो डॉक्यूमेंट हमें पढ़ने लायक दे देगा। यानी रीड मोड पे करने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट को सिंपली तरीके से पढ़ सकते हैं। और वापस जाना है तो कीबोर्ड से हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे और हम अपने वापस प्रिंट लेआउट में आ सकते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट पब्लिश करने के बाद वेबसाइट पे किस तरीके से नजर आएगा, तो वेब लेआउट व्यू में जाकर हम उसे देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको आउटलाइन व्यू नजर आएगा। और आप देख सकते हैं कि एक और व्यू हमारे पास था। तो यहाँ से पहले हम आउटलाइन व्यू को क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट व्यू हमारे पास ड्राफ्ट का था। तो अलग अलग व्यू में हम देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरीके से नजर आएगा। अगले ग्रुप में आपको यहाँ पे रूलर्स हैं। अगर हम रूलर्स को रखना चाहते हैं तो आप रूलर्स पे टिक कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर ग्रिड लाइन लाना चाहते हैं तो यहाँ से हम ग्रिड लाइन को ला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नेविगेशन पेन नजर आ रहा है। नेविगेशन पेन हम यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको नेविगेशन पेन दिखा देंगे, जिसमें कि अगर आप हेडिंग बना के रखें तो सारे हेडिंग नजर आएंगे, पेजेस जितने भी होंगे वो सारे पेज नजर आएंगे। और आप डायरेक्टली उस पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जूम का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ से हम जूम कर सकते हैं अपने पेज को, जितना जूम करना चाहे उतना करके ओके करेंगे तो ये हमारा पेज जूम हो जाएगा। और वापस से 100% चाहते हैं तो क्लिक करके हम 100% भी आ सकते हैं। अगर हम एक साथ मल्टीपल पेजेस को देखना चाहें तो मल्टीपल पेज पे क्लिक करके बहुत सारे पेज को एक साथ देख सकते हैं। अभी हमारे पास 2-3 पेज पहले ले लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें 3-3 पेज नजर आ रहा है। और वापस से हमें वन पेज देखना है तो वन पेज पे क्लिक करेंगे, हमें एक पेज फिर नजर आएगा। चलिए अगला ग्रुप जो हमारा विंडोज का है। विंडोज में आपको न्यू विंडोज का ऑप्शन नजर आएगा। अब जैसे ही मैं न्यू विंडोज पे क्लिक करूंगा, आप ऊपर में ध्यान देंगे कि डॉक्यूमेंट 1 की जगह पे हमें डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, कि मैं इसे छोटा करके दिखाता हूँ कि ये हमारा जैसे ही हमने न्यू विंडोज पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक विंडोज हमारा पहले से खुला हुआ था। हम्म। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो हमारा पहले से खुला था और एक यहाँ पे ये दूसरा डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो इस तरीके से अगर हमें न्यू विंडो ओपन करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ अगला ग्रुप जो है वो अरेंज ऑल का। अब अरेंज ऑल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो दोनों डॉक्यूमेंट है वो अरेंज हो चुका है। अगर दो से ज्यादा डॉक्यूमेंट ओपन है तो वो सारे डॉक्यूमेंट अरेंज हो जाएंगे। इस तरीके से हम दो चार डॉक्यूमेंट को एक साथ देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक ही जो डॉक्यूमेंट है, पहले एक को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ऊपर वाले आप डॉक्यूमेंट को देखेंगे कि ये दो भागों में बढ़ चुका है। वो सेम चीज को दो भाग में बांट के दिखाएगा। आप इस तरीके से यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ पे क्या चीज सुधारना है या कोई चेंज करना है, तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे रिमूव करना चाहें तो वहां पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। अब चलिए लास्ट ग्रुप में चलते हैं, मैक्रोज। उसके पहले मैं बता दूं यहाँ पे आपको स्विच विंडो का नजर आएगा। अब अगर आपने 3-4 डॉक्यूमेंट को ओपन करके रखा है, जैसे मैं यहाँ पे एक और न्यू विंडो ओपन करता हूँ, एक और न्यू विंडो ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास 3 विंडो ओपन हो गए। अब मैं जैसे ही स्विच विंडो पे क्लिक करूंगा तो तीनों यहाँ पे शो करेंगे। हमें जिस डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है उसमें हम क्लिक करके डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं। अब जो लास्ट है वो मैक्रो का है। तो मैक्रो का यूज किस लिए करते हैं, आइए देखते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमें एक टेबल है जो कि बार बार क्रिएट करना है। हमें 5 बार एक ही टेबल क्रिएट करना है और उस टेबल के अंदर में अपने सारे काम को करना है। तो उसके लिए मैक्रो फीचर बहुत ही यूजफुल है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का काम करता है। हम मैक्रो पे क्लिक करते हैं सिंपली और यहाँ से अपने रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा माइक्रो का नेम। हम नेम दे देते हैं रिकॉर्ड।
अब रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ से आपसे असाइन पूछ रहा है तो हम कीबोर्ड का यूज करेंगे, और कीबोर्ड पे जाने के बाद हम एक शॉर्टकट खुद से प्रेस करेंगे, तो हम कंट्रोल अल्ट के साथ आर को प्रेस कर लेते हैं। ये हमारा शॉर्टकट है, इसे हमने असाइन करा लिया, और इसके बाद हम क्लोज कर लेंगे। तो अब जो हमारा है मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। अब मैक्रो स्टार्ट होने के बाद हम सिंपली जो भी ड्राइंग बनाना चाहें या जो आर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद हमने अपने टेबल पे लिख लिया नेम, इसके बाद हम क्लास लिखना चाहते हैं, इसके बाद हमने सेक्शन लिखा, और यहाँ पे हमने डीओबी लिख लिया। अब सपोज करते हैं कि इसी तरीके के हमें 4-5 टेबल्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने अपने टेबल क्रिएट कर लिया है। अब टेबल क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से वापस से जाएंगे व्यू में, और मैक्रो को यहाँ पे पॉज कर देंगे, या फिर हम सबसे स्टॉप ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मैक्रो है वो स्टॉप हो चुका है। अब अगर इसी टेबल को हमें फिर से बनाना है यहाँ पे, तो अब हमें वो सारे काम करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम जहाँ बनाना चाहते हैं वहाँ क्लिक करेंगे, और जो हमने कीबोर्ड का शॉर्टकट असाइन किया था, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड नाम का मैक्रो हम यहाँ से भी रन करा सकते हैं। तो जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे मैक्रो हमारा रन होगा, और आप देख सकते हैं कि वो हमारा टेबल बन करके यहाँ पे तैयार हो चुका है। हमने कुछ भी नहीं किया, बस वहां मैक्रो पे क्लिक किए, वो टेबल हमारा बन गया। या सिंपली हम अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट बटन का यूज करेंगे जो हमने असाइन कराया था, और उस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल यहाँ भी बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से टेबल बनाना हो या फिर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम्स लिखना हो, तो मैक्रो की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो मैक्रो जो है ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, जिसका यूज हम अपने काम को कीबोर्ड से कराने के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि व्यू टैब भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज हमने MS वर्ड का फुल ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया है, और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे ट्रिक्स भी आपको कराए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।